Hey guys, good morning everyone. So here we are with a new class. आज से आपकी जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी यूज़फुल होगी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें तो SI, RRB, पैट और DSSB के लिए ज़्यादा स्पेशल क्लासेस हैं ये आपकी, क्योंकि आपको पता है यूपी एडिट जूनियर और DSSB में आपका साइंस जो है अच्छा खासा लेवल आता है साइंस के लिए भी। तो जिसमें कि हम फिजिक्स की सीरीज़ हमारी पहले ही स्टार्ट है, लगभग वहाँ से आपकी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं फिजिक्स के लिए भी, उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज से हमने क्या है केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि जो यूपी एडिट जूनियर की सीरीज़ थी उसे कंटिन्यू करिए, यूपी एडिट जूनियर के लिए स्टार्ट कीजिए। तो हियर वी आर विद द क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट है आज से आपके चैनल पर, और डेली नई क्लासेस आने वाली हैं आपकी। जैसे कि आपको पता ही है साइको की आपकी डेली एक क्लास आ रही है, आज से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्टार्ट हो गई है। तो केमिस्ट्री या फिजिक्स एक क्लास आपकी डेली आने वाली है इनमें से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने जो है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल जो है यूपी एडिट जूनियर और DSSB और को लेकर ही स्टार्ट किया है। लेकिन जितना भी आपका ये सब है ये आपका SI में, आपके पैट के एग्ज़ाम में, आपके सुपर टैट में और CTET के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, पेपर 2 के लिए ये। और अगर आप UP PGT का फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, आपका एग्ज़ाम है आपने केमिस्ट्री से फिल किया हुआ है, देन ये उससे भी ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा यूज़फुल उसके लिए भी है, क्योंकि उसमें तो आपको केमिस्ट्री चाहे छोटा पॉइंट है चाहे बड़ा पॉइंट है, सभी कुछ क्लियर करते हुए चलना होता है, ठीक है। तो फॉर SI, RRB, पैट, DSSB, CTET, UP टेट, KVS, रीट, सुपर टेट, रीट का पेपर 2, सुपर टेट, यूपी एडिट जूनियर एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें साइंस का बढ़िया लेवल आता है आजकल। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी अपनी क्या होती है पकड़ करके रखनी है उन सभी सब्जेक्ट्स पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोस पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड आप हमें क्या है टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, जो कि है इंडिया लेट्स स्टडी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप हमें टीचर्स अड्डा 07, एंड यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंडिया लेट्स स्टडी हमारे चैनल का नेम है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लासेस क्या है। आज बेसिक सी बातें करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। केमिस्ट्री, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के कौन है, हमारे लेवोशियर हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है, आपके जो साइंस है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा दृश्य और एक होता है जो अगर हम बात करें तो दूसरा किस टाइप का होता है हमारा अदृश्य, ठीक है। तो जो अदृश्य वाला पार्ट होता है उसका हम फिजिक्स में देखते हैं, ठीक है, उसे हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि बल है, बल किसी को दिखाई नहीं देता, कार्य है, कार्य किसी को दिखाई नहीं देता कि हाँ ये रखा है, कार्य यहाँ पर है। या बात करें एनर्जी की, एनर्जी किसी को कभी दिखाई नहीं देती। जो इनविजिबल थिंग्स हैं, जो इनविजिबल टॉपिक्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम सभी विजिबल चीज़ें, विजिबल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा पदार्थ, मैटर, सब चीज़ें हमें दिखती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जितना भी कुछ है, हमें सभी कुछ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं विजिबल, तो हम इनको देख सकते हैं। तो एक पॉइंट आपका यहाँ से ही निकल के आता है। जो हम बात करते हैं दृश्य और अदृश्य, तो जो दृश्य होता है सारा हमारा केमिस्ट्री और अदृश्य होता है हमारा सारा फिजिक्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज केमिस्ट्री की बेसिक सी सबसे चीज़ होती है हमारी पदार्थ, ठीक है। ये आप टेंथ नहीं, आप ये 5th क्लास से साइंस आपकी होती है, लेकिन उसके अलावा इन्वायरमेंट में भी आपका डिस्कस होता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आज आपने क्या पढ़ना है, आज आपने कुछ अलग पढ़ना है, ठीक है। पदार्थ भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स होते हैं ये, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। आपने अभी तक 3 तरीके के पढ़े हैं, ठोस, द्रव और हमारा गैस। आपने अभी तक बस ये ही डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ ठोस, द्रव, गैस एंड इंक्लूडेड अदर प्लाज्मा एंड BEC कंडेंसेंस, ठीक है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। एक नई उसमें होगी प्लाज्मा और एक है BEC, जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो बॉस आइंस्टीन संघनी, हिंदी में इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन संघनी, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस के बारे में आपको सभी को पहले से ही जानकारी है। बात करें अगर हम ठोस के बारे में, तो ठोस का क्या होता है, इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसका जो आयतन होता है, आयतन भी कैसा होता है, इनका निश्चित आयतन होता है, ठीक है। और ये स्थान भी घेरते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके मध्य अंतराल आकर्षण बल अधिक होता है। इसी तरीके से बात करें अगर हम लिक्विड की, तो लिक्विड के अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जो लिक्विड और हमारी गैस है, उस जिस भी बर्तन में या जिस भी ठोस में हम डालते हैं वो उसी का ही आकार ले लेती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अपनी 10th 12th, जहाँ तक भी आपने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। हमें नया क्या पढ़ना है, हमें नहीं पढ़नी है जो दो अवस्थाएं हैं हमारी, वो है प्लाज्मा और बीईसी। तो पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। गैस को जब हम उच्च ताप पर आयनीकृत कर देते हैं तो दो पार्ट में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, उच्च ताप पर गैस को आयनीकृत करने के बाद जो हमें अवस्था प्राप्त होती है वो क्या होती है, हमारी प्लाज्मा। और ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों का बिल्कुल सेम भाग होता है दोनों में, ठीक है। और बात करें अगर कि प्लाज्मा की अवस्था कहाँ पाई जाती है, तो स्टार्स में पाई जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो सन पर भी हमारी कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा ही पाई जाती है। इसकी खोज 1879 में विलियम क्रुक्स ने की थी, 1879 में विलियम क्रुक्स ने। लेकिन ये नाम कब दिया, कब ये नाम यहाँ पर आया, वो है 1928 में, और लैंग्यूमर ने ये नाम यहाँ पर दिया था, ठीक है। बात करें, आई होप आपको प्लाज्मा का जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। बात करें अगर बीईसी की, तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी, बॉस का मतलब है आपका सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन आप सभी जानते ही हैं। तो इन्होंने एक पार्टिकल की खोज की थी जिसका नाम था हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हिग्स बोसोन को परम शून्य ताप पर हीट किया जाता है, परम शून्य ताप हमारा कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन, जो होता है माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे ज़्यादा कम आपका न्यून ताप कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें बीईसी अवस्था प्राप्त होती है, और ये हमें नेचर में नहीं मिलती है, सिर्फ हमें लेबोरेटरी में ही प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करें नेचुरल अवस्थाओं के बारे में, तो नेचुरल अवस्थाएं हमारी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा हैं। और अगर टोटल अवस्थाओं की बात करें तो टोटल अवस्थाएं हमारी 5 हैं। लेकिन जो बीईसी है वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, लैब में प्राप्त होती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज मेल्टिंग, या हिंदी में हम उसे बोलते हैं गलन। और जब लिक्विड को सॉलिड में कर रहे हैं तो दैट इज फ्रीजिंग, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे, ये है आपका सॉलिड और ये है आपका लिक्विड। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बोला जा रहा है, हमारा मेल्टिंग। और जब हम इसको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बोला जा रहा है हमारा फ्रीजिंग, ठीक है। क्लियर, हिंदी में इसको बोलते हैं हिमीकरण, इसको बोलते हैं गलन, ठीक है। बात करें अगर हम गैस की, ये आपकी गैस है, इसको हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड में। गैस को जब हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो वो बोला जा रहा है हमारा संघनन, कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बोला जा रहा है हमारा गलन, लिक्विड को सॉलिड में कर रहे हैं तो वो बोला जा रहा है हमारा हिमीकरण, फ्रीजिंग। जैसे लिक्विड को सॉलिड का आपका एग्जांपल हो जाता है, आपको वाटर से आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात करें अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, तो इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन, संघनन। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बोला जाता है हमारा वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर सॉलिड को, ये आपका सॉलिड है, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैस में, ठीक है, तो तब ये बोला जाता है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये सब्लिमेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसके
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कपूर, आयोडीन, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ठोस, CO2, ड्राई आइस, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, C6H5COH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें अभी क्या किया था, सॉलिड को गैस में, अब हम कर रहे हैं गैस को सॉलिड में, तो ये बोला जाता है हमारा डिपोजिशन। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, या हिंदी में बात करें तो निक्षेपण, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं अपना। अब हमारा टॉपिक है बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो परमाणु, ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी और संगठित अवस्था, ठीक है, पदार्थ की संगठित अवस्था को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। और बात करें अगर रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान भी हमारी एक वही शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन का, गुणों का, संरचनाओं का, उसकी क्रियाओं का हम अध्ययन करते रहते हैं, या संरचना में परिवर्तन, ठीक है। तो पदार्थ की सबसे छोटी संगठित अवस्था, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एटम, वो होती है हमारी परमाणु। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। प्रत्येक अभिक्रिया में एटम पार्टिकल पाया जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था से नहीं पाया जाता, लेकिन तभी भी प्रत्येक अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा एटम पार्टिकल पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए एटम है, एटम को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 ग्रुप होता है हमारा जो कि रिएक्शन करके बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसमें रिएक्शन नहीं होती है, और सेकंड होता है जिसमें रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 पीपल बैठे हैं, इसमें से 2 लोग ऐसे हैं आपस में बातें की, और उन्होंने अपना क्या हुआ, यहाँ पर एक संबंध स्थापित किया। संबंध स्थापित इसे कुछ ऐसे वे में नहीं लेना, संबंध स्थापित मतलब कि आपस में उन्होंने एक दूसरे को जान पहचान उन्होंने की। मान लीजिए आप कहीं पर एग्जाम देने जाते हैं, बात करें अगर आपने अभी CTET वगैरह के एग्जाम दिए होंगे, आप वहाँ पर कहीं जाते हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं वहाँ पर, कभी कभी कोइंसिडेंटली हो जाता है कि आपके फ्रेंड भी आपको मिल जाते हैं वहीं उसी सेंटर पर, लेकिन नहीं होता ऐसा, ज़्यादातर नहीं होता। तो मान लीजिए आपको वहाँ पर कोई अदर पर्सन मिला, आप बैठे हैं साथ में, तो आपने एक दूसरे से बात की, अपने कहाँ से पढ़ा, अच्छा तुमने कहाँ से पढ़ा, तो वो हुआ, अपने एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड बनाया, ठीक है, वो हो गया हमारा रिएक्शन के साथ। और ये 3 और 4 हैं, ये इनकी सीट भी आगे पीछे है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से उन्होंने बात नहीं की, ये बैठे हैं अपना अलग अलग ही, ठीक है। तो जो बिना रिएक्शन के, जिन्होंने रिएक्शन या जिन्होंने नहीं किया आपस में, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, और जो रिएक्शन आपस में कर लेते हैं वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है, तत्व और अणु। इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने जब कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, आपस में संबंध ही नहीं किया, तो इनके गुण क्या होते हैं, एटम के तरीके से होते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारी संख्या पर भी निर्भर नहीं करते। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आयरन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और इनकी जो है प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने रिएक्शन की है तो प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा, और संख्या पर भी निर्भर करते हैं। ये इनका एग्जाम्पल हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह आपके जो थे ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। इनका परमाणु क्रमांक ये होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, हेट्रो एटॉमिक भी हो सकता है, समान हो भी सकता है और असमान भी हो सकता है। नेक्स्ट है तत्व। टोटल तत्व होते हैं हमारे 118। अभी आप सोचेंगे कि 119 भी है, लेकिन NCERT ने अभी तक 118 ही माना है, तो आई एम गो विद 118, ठीक है। तो तत्व जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, ठीक है। अब तत्व का भी क्या काम हुआ, यही काम हुआ। तत्व को जब विदाउट रिएक्शन किया, ठीक है, तो क्या बना हमारा मिक्सचर। और जब तत्व और अणु की जब विदाउट रिएक्शन हमने बातें की तो मिक्सचर बना, और जब इन दोनों की रिएक्शन की तो हमने बना हमारा कंपाउंड यानी कि यौगिक। फिर से वही इनकी संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं और ये संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर टॉपिक के बारे में आगे भी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लासेस में हमने क्या है बेसिक से बातें की हैं। नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक वाइज सभी कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो आपका कंपाउंड हो, सभी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण क्या होते हैं,
मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बना होता है। वही देखिए आप इसको बोल रहे हैं ना मिश्रण, और ये शुद्ध हैं बिल्कुल, ठीक है। ये बिना रिएक्शन के बने हैं तो इनके गुणों में भी सेम ही रहते हैं, लिख रहा है इनके गुणधर्म समान ही होते हैं, ठीक है। और इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा ही अलग किया जाता है, जैसे हवा, कोहरा, धुंध, बादल, दूध, शेविंग एवं कोल्ड क्रीम, स्याही, रक्त, ये सभी आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब एक बात आती है आपकी, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाना हमारा क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जितना भी मैंने कुछ डिस्कस किया सभी इंटरेस्टिंग लगा हो, सभी अच्छे से समझ में आया हो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग करते भी हैं इंस्टाग्राम पर डीएम, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वहाँ पर बताते हैं। तो आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, आप टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया लेट्स स्टडी, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है ऑफिशियल, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी क्लासेस और अच्छी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। और वीडियो पर जितना हो सके आप कमेंट्स करके बताएं। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बात की थी कि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, कि तो 2-3 लोगों ने बताया कि किसी के यहाँ पर हो रही है बारिश, किसी के यहाँ पर नहीं हो रही है बारिश। तो ये तो मौसम ही चल रहा है, खैर कहीं पर है, कहीं आज धूप है बहुत तेज़, कल बारिश थी बहुत तेज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।